Welcome students to the FA tutorial sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. The today's class is for class 8 and we are doing chapter number 1 rational numbers. इसके पहले हम लोगों ने दो क्लासेस में ऑलरेडी रैशनल नंबर्स डेफिनेशंस किया, फर्स्ट में, सेकंड के अंदर प्रॉपर्टीज करी है. नो थर्ड चैप्टर में इसके अंदर हम लोग बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू रीड पहले बताया तो दिस इज द फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू रीड इज आइडेंटिटी. IDENTITY identity. Identities are again the two types identities. One is additive and second is multiplicative. Okay, identities. Then we will read the representation of rational number line. How you represent a rational number on the number line, and इसी से related what are the basically insertion of rational number in between. How you will do this? These three will do. टाइम बचेगा तो एक तो पुराना सा अपन बुक के करेंगे. Okay. Now I'll start with the identity. What this identity means? What this identity means? देखिए जो वर्ड है आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान. हाँ, जैसे एडिशन में ऐसी कौन सी चीज है जो आइडेंटिटी उसकी मतलब वो चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा. देखिए जो नंबर अपन ऐड करें और वो चीज नंबर है तो बेसिकली आइडेंटिटी बेसिकली क्या होगा? जीरो किसी भी नंबर में अपन ऐड करें जैसे माइनस करें डज नॉट चेंज. दैट्स व्हाई वी से दिस इज additive identity. This we say is additive identity. Additive identity is essence. This is additive identity. Additive identity. इसी तरह से मल्टीप्लाई करने से वो सेम चीज नंबर रहेगा. We say is multiplicative identity. Multiplicative identity दोनों में सेम है. This is basically is 1. 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे it remains the same. That's why इसको बोलते हैं multiplicative identity. और जिसको ऐड करने से सेम रहेगा that we call it as additive identity. ओके, अभी इसी से रिलेटिव आएगा इनवर्स. किसी भी नंबर को अगर ऐड करने से जीरो आ जाए, दिस कोई नंबर अपन ने लिया यहां पे लेफ्ट दिस इज x, इसके अंदर जो अपन ऐड करने से इफ दिस बिकम्स जीरो देन दिस नंबर वी कॉल इज एडिटिव इनवर्स. Additive inverse. What we call additive inverse. जैसे मैंने आपको बताया अगर x के अंदर माइनस एक्स कर देंगे दिस इज बेसिकली माइनस एक्स, अपन ऐड करेंगे दिस विल बिकम जीरो. जैसे इसके अंदर 4 है, इफ आई ऐड -4 देन बिकम्स जीरो. तो 4 का एडिटिव इनवर्स इज -4. इसी तरह से अगर कोई नंबर मैंने लिया -3/8, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर इसके अंदर +3/8 करूंगी तो क्या होगा? दिस विल बिकम जीरो. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एडिटिव इनवर्स. इनवर्स मीन्स उल्टा.
ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर 4 है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहां पे कि इट बिकम्स 1 नॉट 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आना चाहिए, एडिटिव इनवर्स में 0। दिस इज आइडेंटिटी, जो सेम आना चाहिए ना। तो एडिटिव इनवर्स में 0 और दिस इज मल्टीप्लिकेटिव एंड। तो ये जो नंबर जिससे अपन मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, दैट वी कॉल इज एज मल्टीप्लिकेटिव inverse. This multiplicative inverse is nothing but this is also known as reciprocal. What? Reciprocal. What we call this is reciprocal. जैसे 4 को किससे मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, अगर इसको 1/4 करें, 1/4 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बिकम 1. So 4 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/4, या इसी को अपन 4 का रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं, मींस 1/4 से। अगर मैंने आपको बोला 3/8 है बोला मैंने, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला इसको मल्टीप्लाई करने से यहां पे इक्वल टू 1 आ जाए, मींस अगर इसको 8/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बिकम 1. So this is we call as multiplicative inverse. 8/3 is a multiplicative inverse of 3/8. Or else this is multiplicative inverse को we can say reciprocal of 3/8. Reciprocal of 3/8 is 8/3. Understood? अब कोई नेगेटिव इंटीजर्स लेता हूं, मान लीजिए दिस वुड हैव बीन -3/8, अगर बोलेंगे -3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अगर 8/3 बोलेंगे तो क्या होगा? इट विल बिकम -1, एज दिस इज रॉन्ग. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब का होगा जब ये भी माइनस में होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. ये भी माइनस प्लस होगा, बिकॉज वी वांट हियर एज प्लस. मैंने क्या बोला, इसका जो जब एडिटिव इनवर्स जब 1 आएगा मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से जब आ जाएगी 1, then we say that number as multiplicative inverse. This is all basically the multiplicative inverse, additive inverse, additive identity, multiplicative identity. Okay, this is the valid for basically all the types of numbers: natural, whole numbers, integers and rational number. सबके अंदर यही सेम ही चीज रहेगी, आइडेंटिटी सब में, एक्सेप्ट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, तो नेचुरल नंबर्स में वी डोंट हैव एनी एडिटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होता है, बट वी डोंट हैव एनी एडिटिव, बट लेकिन होल नंबर्स में है. ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बेसिकली दैट इज द नंबर लाइन. ओके, ये मिटा दे रहा हूं मैं. नंबर लाइन हमने क्या बताया था आपको, क्लास 5 की चीज है, क्लास 8 में आप लोग सबको मालूम है. अ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑन इट, वी कॉल इट अ नंबर लाइन. ठीक है, क्या जैसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, हमने आई ड्रॉ अ लाइन. This line is a simple plain line, isn't it? अगर इसके ऊपर मैं नंबर इंडिकेट कर दूं, जैसे इंटीजर्स अपन नॉर्मली करते हैं, इंटीजर्स और होल नंबर्स. तो नॉर्मली इंटीजर्स करेंगे, दिस बिकम्स 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन. ऐसे इस तरफ अपन लाएंगे, दिस विल बी -1, इधर लेके आएंगे -2 and here it will be -3, और इधर जितना चाहिए पीछे अपन लेके चले जाते हैं -3. दिस इज अ नंबर लाइन. अभी इसके अंदर इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स, यू कैन डू इट वेरी वेल. आपको मैंने सिखाया, आपको
मालूम होगा हाउ यू रिप्रेजेंट द इंटीजर, कोई भी नंबर बोलेंगे यू कैन रिप्रेजेंट इट। बट अगर इसके अंदर रैशनल नंबर इज बेसिक नथिंग बट अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को भी आपको हाउ यू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। लेट्स सपोज मैंने आपको बोला 1 होल 3/4 आपको रिप्रेजेंट करना है, इट इज नथिंग बट इट इज 7/4। हाउ यू रिप्रेजेंट हियर ऑन 7/4? बेसिकली इसके अंदर देखिए 1 होल 3/4 बोला मींस इट नंबर विल लाई बिटवीन 1 and 2 because this is less than 2 and more than 1 means this number will lie somewhere here 1 and 2 के बीच में, है ना। दिस इज व्हाट 1 होल 3/4। तो जितने जो डिनोमिनेटर है 1 and 2 यू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो 4 इक्वल पार्ट्स में कितना हो गया, ये 2 पार्ट हो गए, ये 3 हो गया और ये 4 पार्ट्स हो गए। दिस विल बिकम व्हाट, this is basically 1/1 is nothing but I will say 4/4, isn't it? It is 1. I can write this as 5/4 and this will become 6/4 and this will become 7/4 and 2/2 I can write down as what, 8/4. Now what number we have to represent? 7/4, isn't it? 3/1 whole 3/4 or 7/4. 7/4 will lie somewhere here. So this is the number. इसको अपन यहाँ पे करके we can write down as, you can write down as 7/4 or else you can write down 1/3/4, दोनों ही करेक्ट है। Whatever way कोई सा भी नंबर लिख दीजिए, either you write this or this, दोनों ही करेक्ट। So this is 7/4. This is 7/4, this is 6/4, 5/4, isn't it? So there is a number आपने represent करना था 7/4, this is 7/4. You got the point? So this is how you represent the number line. मैं आपको फिर से एक और नंबर आपको बता के, इसके अंदर मान लीजिए कोई बड़ा फ्रैक्शंस होता है तो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज चलिए 8 1 होल 7/8 करना है, और विल डू 1 होल 7/8 करना है। तो देखिए अब इसके अंदर क्या आपको 8 पार्ट करने हैं, इसके अंदर फिर से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हाफ करेंगे, दिस इज 1 2 3, अब देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो दिस पार्ट इज basically what, 1/8, 1 whole 1/8, 1/9, sorry 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 and this will become 8/8 means another 2। So अगर हम लोग 7/8 करना है तो this is the basically point 1 whole 7/8। इसके अंदर फिर से अभी यही चीज है, मान लीजिए if I have to write down 1 whole 3/24 या 3/25 कर, चलिए 3/25 करना है तो हाउ विल डू। देखिए 3/25 इसके अंदर बहुत कम हो जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग दूसरे करेंगे कि हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक, इसके अंदर यहां पे 0 लिखेंगे, दिस पॉइंट विल बिकम 0 क्योंकि हमको क्या 1/7/8 करना है। तो बेसिकली अपने को 1 अपन ने ले लिया यहां पे 1 और 2 को यहां पे लेंगे, ये 2 देखिए जो 1 and 2 का डिस्टेंस गलत है, तो इसको यहां पे अपन ब्रेक कर देते हैं। यहां कैसे ब्रेक करेंगे, दिस इज द सिंबल फॉर ब्रेक लाइन जी हाँ। और अपन सब के 1 और 2 के बीच में प्लॉट करना है तो अपन इसको ऐसे यहाँ पे कर लेंगे। नाउ यू कैन डिवाइड दिस इनटू 25 इक्वल पार्ट्स। अगर और बड़ा चाहिए तो यहाँ 2 कर दीजिए एंड देन इट विल बी मोर इजी। अगर हमको क्योंकि इसके आगे तो कोई प्लॉट नहीं करना तो मैं यहाँ नहीं करके यहाँ 2 कर लूंगा और इसको यहाँ पे लाइन कैसे कर। ना अब इतनी बड़ी लाइन हो गई, नाउ यू कैन डिवाइड दिस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। कैसे करेंगे,
1 2 4 हो गया, ओके 4 ही कर लेते, बट यू वांट इट 5 बेसिकली, इसको 5 पार्ट्स में करना, छोटा छोटा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा और कर लेते हैं, 6 1 2 3 4 1 part 2 part 3 part 4 and this is 5, इसको यही दो लेंगे रहते हैं, ओके। अभी इसके फिर देखिए 5 पार्ट्स हो गए, इसके फिर 5 5 करेंगे, देन बिकम्स 25, मींस 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, ऐसे डिवाइड करते चलिए, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, ये बेसिकली 25 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया बिटवीन 1 and 2। दिस इज बेसिकली आई कैन राइट डाउन एज 1/25 कर देते इसको, 5/25 एंड 0 पॉइंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, this is 10/25, 1 2 3 4 and 5, this is 15/25, 1 2 3 4 and 5, this is again 20/25, and this is again 20/25, otherwise you can write down as 25/25, 2 whole 2/25 like this, and this will be upon 1, this is 1 whole 25/25, you can write, or 0 basically, ओके, इसको ऐसे 1 ही लिख देंगे। अब आप लोग क्या प्लॉट करना था, हमने बताया 1 हो 3/25, तो ये 3/25 कहाँ आएगा, देखिए 1 2 3, ये जो पॉइंट आ जाएगा दिस इज बिकम 3/25 और 1 होल हो गया, दिस बिकम्स 1 होल 3/25, ये जो पॉइंट, इसको बेसिकली जितना डिनोमिनेटर में आएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, जो डिनोमिनेटर में है उसी को, उतने पोर्शन को आप उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। दिस इज द ओनली ट्रिक इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। क्या करना है कि उसको अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर जितना लिखा 25 बोला, मैंने 25 में डिवाइड किया, ये मैंने फर्स्ट क्या बोला 7/4, तो पहले मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब मैंने क्या 7/8 बोला, तो मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए हैं, तो तीनों में आपने क्या नोट किया कि जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से उतना को डिवाइड करना है, एंड दैट इज हाउ यू प्लॉट द नंबर, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्लॉट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। आई होप कुछ समझ में आया आप लोगों को। नाउ दिस इज हाउ यू विल, कोई भी अगर आपको बोला, जैसे आपको नंबर बोला 7 होल 3/8 बोलना है, तो मीन्स आप पूरे नंबर लाइन की रॉट करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप कर दीजिए एज 6, और यहाँ पे कर देंगे, जैसे ये 0 था, हम 0 नहीं करके इसको यहाँ 6 करेंगे यहाँ पे, और इसको कर देते 7 यहाँ पे, और ये ऐसे ही रहेगा, नंबर ही चेंज करने हैं, और यहाँ पे आप 8 कर दीजिए, ठीक है। हमें पूरी नंबर लाइन जरूरत नहीं है हमको ना, हमको सिर्फ 7 और 3/8 है, मतलब 7 और 8 के बीच का पोर्शन चाहिए, इसको अपन इतना कर देंगे। और आपको बेसिकली ये भी नहीं चाहिए, आपको बेसिकली कितना 8 पार्ट्स में करना है, 25 नहीं, आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये 25 पार्ट्स में किया है, इसको 8 पार्ट, जैसे ये वाला किया, आप इसको 8 पार्ट्स में कर दीजिए। अदरवाइज दिस ओनली यू कैन डू इट, इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से काट दीजिए, इतना ऐसे करके दिखा दीजिए, एंड दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 7 एंड दिस विल बिकम 8, और कितना बचा 3/8 है, तो ये हो जाएगा 3/8, 1 2, ये हो जाएगा 3/8, दिस विल बिकम 7 होल 3/8, ये 7 नीचे वाले रहेंगे, ये लेना ऊपर वाला रहेगा। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। I hope you have understood. Now I tell you इसके अंदर दो नंबर लाइन के, दो नंबरों के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हाउ यू इंसर्ट द नंबर्स।
हाउ यू इंसर्ट द नंबर्स। देखिए मैं आपको एक सिंपल नंबर बताता हूँ, जैसे मैंने आपको इधर बताया, इधर करके कि 1 and 2 बोला, 1 and 2 के बीच में व्हाट इज द नंबर, 1 and 2 आर बेसिकली दी होल नंबर्स ना, लेकिन इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा, मीन्स 1 + 2 = 3 डिवाइडेड बाय 2, यही तो एवरेज आता है। एंड 3/2 इज फ्रैक्शन, और 3/2 अगर आप देखेंगे इट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मीन्स लाइज बिटवीन 1 and 2, मतलब ये बेसिकली 3/2 जो है इसके बीच में आ जाएगा, इसके और इसके बीच में। जैसे अगर ये हमने किया था, दिस इज बेसिकली, इसके अंदर देखिए 1 और 2 का बीच की सेंटर पार्ट इज बेसिकली जो 1 and 2 का सेंटर पार्ट इज दिस 4 पार्ट, दिस इज 1/2, दिस इज एवरेज, है ना। जैसे ये लेता हूं, दिस इज मान लीजिए 1 and 2 है, दिस इज 1 and 2, ठीक है, ये 0 ले लेते इधर, ये ऐसा लेता है इधर नंबर, और ये नंबर इसको मिटा देते इधर, ठीक है। इसके बीच में अपने को करना है ये नंबर लाइन, तो अपने को इसको करना है, इसके जो बीच में एवरेज बीच में क्या आएगा, यहाँ आएगा, दिस विल बी व्हाट 1/2, और 1 और 1/2 के बीच में मीन्स दिस इज 1 और 1/2, सॉरी 1 और 1/2 मीन्स 3/2। अब दिस इज बेसिकली 3/2 लिखते हैं, दिस इज फ्रैक्शंस में इट विल बी रेशनल नंबर लिखते हैं 3/2। अब 1 और 3/2 के बीच में लिखना होगा तो क्या आएगा, बेसिकली 1 और 3/2 के बीच में प्लस करिए, डिवाइड बाय 2 करिए तो कितना आएगा, दिस विल बिकम 5/4, क्या नहीं, 2 + 3 5/4, तो ये 5/4 क्या आएगा, बेसिकली दोनों के बीच का दिस पॉइंट, दिस विल बिकम बेसिकली व्हाट 5/4। अब इसके भी बीच का अगर निकालना है तो इसका और इसके बीच का निकालना होगा तो क्या होगा, तो +1 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज अगेन 9/8। तो ये जो पॉइंट आएगा, नीचे कर रहा हूं मैं, ऊपर नहीं है, दिस विल बिकम 9/8। इसका मतलब क्या है, देखिए अपन और छोटे चले जाएंगे तो ये और कॉम्पैक्ट होता चले जाएगा, तो अपने को इसको और माइक्रोस्कोप के अंदर बढ़ा के, और यू कैन पुट इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब इसके बीच में बहुत सारे और नंबर्स आ जाएंगे, जहां तक आप करना करते चले, इंसर्ट करते चले, तो बड़े दो रैशनल नंबर के बीच में यू कैन पुट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। नहीं समझे, जैसे मैंने 1 and 2 के बीच में पहले 3/2 घुसा दी, 3 and 2 के बीच में कौन सा बीच में आ गया 5/4, 5/4 और 1 के बीच में 9/8 मीन्स, और फिर 9/8 के बीच में लगाएंगे, फिर से निकालते चलाएंगे, तो ऐसे ये और स्मॉल होता चला जाएगा, इट विल नॉट, इसमें नहीं आएगा, अपना किसी चीज को माइक्रोस्कोप में लगा देंगे तो फिर से लाइन बड़ी हो जाएगी, तो फिर से अपन और नंबर्स बीच में डाल सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली जो आप कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, दिस इज हाउ वी डू। अब इसी की तरह पीछे बोला कि कोई भी समझ, दिस इज हाउ वी इंसर्ट एंड वी प्लॉट द नंबर्स। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके बताता हूं अभी कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स मैंने बोले, समझा कि मैं बता रहा हूं आपको, इफ यू फॉलो दिस थिंग, दो रैशनल नंबर लिए मैंने, मान लीजिए दिस इज 5/8 एंड 6/11। ना ये दो रैशनल नंबर्स हैं मेरे पास में, अब इनके बीच में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हाउ यू कम टू नो, ये आपको क्लास जब फ्रैक्शंस पढ़ाया है आपको 6 में, ये सब आपने किया होगा, ठीक है। तो यू विल सी दैट 5/8 इज ग्रेटर देन 6/11। तो दोनों के बीच में अगर मेरे को नंबर्स, मैंने बोला इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स, हमको इंसर्ट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/8 एंड 6/11। तो अपन क्या पहले छोटा नंबर लिखिए, विल राइट डाउन 6/11 और यहां आएगा नंबर लाइन में 5/8, ठीक है। ये दो नंबर्स अपने पास में है।
तो जब इंसर्ट करना है आप दोनों का एवरेज करके भी ले सकते हैं जैसे बताना है, लेकिन तब जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो ये कुछ नहीं है, यू मेक देम एज अ लाइक फ्रैक्शंस। मैं टेक्निकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, वी कन्वर्ट इनटू अ लाइक फ्रैक्शंस। व्हाट इज अ लाइक फ्रैक्शंस? इट विल रिवीजन आल्सो। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना है तो व्हाट हाउ विल डू? we'll take the LCM of 11 and 8, 88. तो दोनों के अंदर डिनोमिनेटर will become 88 and then what will the numerator क्या हो जाएगा? See this is and ऊपर कितना हो जाएगा ऊपर? This will become 48 and what will this become? 55. No, this is the basically ये नंबर क्या है? Is this number? और ये नंबर क्या है? सेम नंबर है। अगर कोई भी नंबर लाइन का रिप्रेजेंट करेंगे यहां से लेके दिस इज नंबर, लेट सपोज दिस रिप्रेजेंट 48 अपॉन 88 एंड दिस रिप्रेजेंट्स 55 अपॉन 88 नंबर लाइन के ऊपर, ये मैं ऐसे नंबर तो 48 और 55 के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे? 49, 50, 51, 52, 53, 54, मतलब 6 नंबर्स आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? दिस इज 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड देन 55 एंड दिस इज ऑल ऑफ कोर्स 88 सबके नीचे आएगा, सबके नीचे 88 आ जाएगा। ओके, दिस इज मैं पार्ट ऑफ अ नंबर लाइन का रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बेसिकली हमने क्या, ये नंबर लाइन के ऊपर ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसके बीच में कितने नंबर आ गए? 49, 50, 51, 52, 53, 54 अपॉन सब 88। तो दिस आर द 6 नंबर्स। मैंने आपको कितना बोला था? 5। अब इसके अंदर 6 में से कोई भी 5 नंबर आप लिख दीजिए। 49 अपॉन 88, 50 अपॉन 88 और 51। सो द 5 नंबर्स आई हैव टू राइट डाउन, आई विल राइट डाउन एज 49 अपॉन 88, 50 upon 88, 51 upon 88, 52 upon 88, 53 upon 88। मैंने 5 बोले थे तो 5 हो। अगर मान लीजिए if I would have told, इसे मैंने बोला था कि 10 नंबर डालने तो क्या करते आप? कुछ भी नहीं है, सिंपल। क्या इसको आप और थोड़े से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं बोलिए? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? दिस विल बिकम 96 अपॉन 176 एंड दिस विल बिकम 110 अपॉन 176 और 96 और 110 के बीच में 14 नंबर्स हो गए कि नहीं? और 14 नंबर्स में से आपको 10 नंबर्स बोला था, 10 नंबर्स कोई भी थी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से नहीं, 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना। इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे, राइट दिस नंबर्स, जितने नंबर्स है आपको और ज्यादा करना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू इंसर्ट द नंबर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसके अंदर ट्रिक कुछ नहीं है कि आपको फर्स्ट क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस। जब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन जब कन्वर्ट कर दिया तो दोनों इक्वल तो है, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो दोनों के बीच में देखिए कितने नंबर्स हैं। अगर आपको ये आंसर क्वेश्चन में पूछा है उतने नंबर्स हैं फिर तो आपको कोई जरूरत ही नहीं। अगर नहीं है देन यू मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप क्या? देन मल्टीप्लाई। अगर उतने नहीं है देन मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 एंड देन यू विल गेट रिक्वायर्ड नंबर्स। अगर उसमें भी नहीं आते नंबर्स ज्यादा, अगर बहुत 20-30 मांगे तो मल्टीप्लाई 4 by 4 और 5 by 5। तो this is how basically you insert the numbers. I hope you are getting it what जो क्वेश्चन में जो बोले हुए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस हैं
एक दो आपके बुक के क्वेश्चंस कर देता हूं। Students, I have written the two questions on the board. See, you follow. Both the questions are from the CBSE book. This is the solved example, and this is one of the questions which I have taken from the two part of the questions of your book exercise. Okay, कैसे करें? देखिए, I'll go to first solve करते question number 1. How does it says? Question number, this is margin हो जाएगा हमारा. I'll write down here answer always 1. तो क्या होगा इसके अंदर 3/7 क्वेश्चन अपन लिखा ऊपर लिख क्या आएगा क्वेश्चन इज बेसिकली 3/7 प्लस विद ब्रैकेट -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22 5/22। देखिए इसके अंदर हमने तो अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सेम प्रॉपर्टीज को अगर यूज करके अपन करेंगे तो इट विल बिकम मोर इजी। हाउ विल डू? देखिए बेसिकली अगर आप देखेंगे दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स का है बेसिकली। तो इसके अंदर डिनोमिनेटर देखिए 7, 11, 21 एंड 22। अगर ऐसे जाएंगे तो बहुत कम्बसम लंबा पड़ेगा। इसमें सबसे अच्छा रहता है कि अपन क्या जो डिनोमिनेटर का अपन क्या एलसीएम लेते हैं। अगर सेम ले लें 11 एंड 22 एक साथ ले लें, 7 एंड 21 ले लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना, कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। इसका 11 22 का एलसीएम कितना होगा 22 और 21 और 7 का एलसीएम 21। तो इसको अपने को बेसिकली विल यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड रीअरेंज दिस टर्म्स फर्स्ट। तो कि हाउ इट विल बिकम सी दिस इज बिकम क्या हो जाएगा इक्वल टू 3/7 my pen is 3/7 प्लस किसको करेंगे? देखिए 7 खाल में 21 लगे इट विल बिकम। तो विल चेंज दिस हियर, विल एसोसिएट, विल राइट डाउन बाद में दिस इज 21 ऐसे कर देंगे एंड देन प्लस इसको उधर लेके जाएंगे। दिस इज बिकम -6/11 प्लस 5/22. You can write down here associative property. Associate बस property. It is understood. अब now see अब इसको अपन orally भी कर सकते हैं। I know because see plus minus will become दोनों के पीछे साइन will become minus, isn't it? तो and 7 और 3 का एलसीएम कितना है? मैं 21 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ। I'll make it a like fractions. It will more easy. या इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, दिस विल बिकम 21 एलसीएम 21 एंड दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड 8 into 1 बिकॉज 21 का 21 ही प्लस। अब ये क्या करेंगे? दिस इज माइनस है एंड दिस इज प्लस है, तो हाउ यू कैन राइट डाउन एज एलसीएम दोनों का 22 हो गया। इसको जब करेंगे दिस विल बिकम 2 से करेंगे, दिस इज -12 एंड दिस विल बिकम +5। क्यों 2 से करेंगे -12 और 22 का 5 into 1 होता है बेसिकली 5 into 1। मैं डायरेक्ट कर दिया तो दिस विल बिकम हो जाएगा कितना 9 - 8 इज 1/21। ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे 5 into 1 जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 12 - 5 इज -7। तो आई कैन क्या राइट इट एज -7/22। नाउ अब इसको अपन जब करेंगे तो इसका सी दिस आर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, प्रॉपर्टी यूज करिए कि जब 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, कोई फैक्टर्स नहीं होगा। इसको आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, एलसीएम विल बी 21 × 22 एंड दिस विल बिकम 22 - 21 into 7। तो व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी बिकमिंग माइनस, रफ में कर लेते 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 is -22 means 5 to 125
माइनस 125 अपॉन, इसको 21 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मीन्स इट विल बी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स 442, 442, सॉरी 442 नहीं 462, सॉरी जब प्लस करेंगे 2 6 एंड 462, so the answer is 462. I hope, see, this is how you have to rearrange and do the problems. How you have to do, इनको rearrange कर लीजिएगा दोनों को, and then you can do it and then you get the answer. Now we'll इसको रब करते हैं हम लोग. I'll come to the question number 2. What is the question number 2? We have to find the rational numbers between -3 and 5/3. इसमें जो स्मॉलेस्ट छोटा नंबर कौन सा है, -3/2. I'll write down first छोटा नंबर लिखेंगे, means I have to write down is -3/2 और यहाँ का नंबर इज 5/3. इसके बीच में मुझे नंबर्स लिखने हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, दिस इज नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर लाइन के अंदर कि जीरो के बाद पॉजिटिव है मतलब राइट साइड में और जीरो के लेफ्ट साइड में इज नेगेटिव, मींस ये लेफ्ट में आएगा. तो आप लोग को प्लॉट तो करना नहीं, आप लोग इंसर्ट करने के लिए बोला है, तो इंसर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग मेक इट कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस. दिस यू कैन राइट डाउन एज दिस टू नंबर्स यू कैन राइट डाउन एज व्हाट लाइक फ्रैक्शंस करेंगे. तो नीचे 6 आ जाएगा, एलसीएम दोनों का कितना 6 आएगा. आई कैन राइट डाउन दिस, अगर 6 करता हूं मैं यहाँ पे 6 नीचे करा तो ऊपर कितना आना चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें -9/6. एंड व्हाट विल दिस विल बिकम, अगर मुझे यहाँ पे 6 लिखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 10 होगी. मीन्स अगर नंबर लाइन में देखें -9 के बाद -8 -7 मीन्स -8/6 -7/6 -6/6 कॉमा. ऐसे करके आप लिखते चले जाइए. -5/6 ऐसे करेंगे तो आप लिखेंगे, आपको कितना आएगा, मतलब वहां 1/6 तक कितने आ जाएंगे, 8 नंबर आ जाएंगे. और 2 और लिखना है 0 और फिर अपन 1 लिख दीजिए. और इसके बाद भी लिख सकता है, उधर से लिखना है यू कैन राइट डाउन एज 9/6 8/6 7/6 then 6/6 5/6 4/6 then 3/6 फिर 2/6 फिर 1/6 है ना, और फिर 0 लिख दी बीच में, फिर 0 आएगा. अब मैं ये सब नंबर बीच में, इधर क्या नंबर इज बेसिकली -9/6. हमको इसके और यहां आएगा क्या 10/6, दोनों के बीच में लिखना. आपने कितने बोले थे 10, मैंने कितने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दिया. आप कोई भी एक नंबर मिटा दीजिए बस, ऑल आर करेक्ट. Even you can write down 0 also. 0 will also come here in between. This is how you have to insert and write the numbers. This is basically क्या है, write down लगा दिए, converting into like fraction. मेरी ईद थोड़ा लाइट आ रही है, आई होप इट इज आपको सबको दिखाई दे रहा होगा. ओके, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन. दिस इज, हमने दोनों को लाइक फ्रैक्शंस कर दिए. अब इसके बीच में क्या है, दिस इज द नंबर -9/6 एंड 10/6 के बीच में जो नंबर्स हैं यू कैन पुट राइट डाउन. दिस इज द नंबर्स व्हाट आई एम राइटिंग डाउन. आई होप यू गॉट द मेथड एंड द ट्रिक्स एंड द मेथड basically how you have to solve the questions. And this is
the chapter 1 of a rational number completes. I hope you have understood it properly, and if you have liked it, पसंद आया आपको, please do not forget to like and subscribe my channel and share my videos within your friends as much as possible. Thank you.